बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल। आज हम पीरियोडिक टेबल में स्टडी करेंगे व्हाट इज़ पीरियड, व्हाट इज़ कॉलम एंड व्हाट इज़ ब्लॉक्स और फैमिलीज़। ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो बेटा पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको जिन चीज़ों को कवर करना है और उसके बाद हम साइलेंट फीचर भी इसके करेंगे, उनमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ पीरियड, क्योंकि आपकी नींव मजबूत होगी तभी आप आगे जाके इसकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पर बेटा आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ पीरियड, व्हाट इज़ कॉलम। पीरियड पता होना चाहिए आपको। दूसरे नंबर पर क्या पता होना चाहिए आपको बेटा, कॉलम का पता होना चाहिए आपको बेटा, ब्लॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहीं पे डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी मैनर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल जो है उसको बिल्ड कर लेते हैं बेटा, बना लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं और फिर उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एटम देखने को मिलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटासियम, पोटासियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम, सीजियम के बाद फ्रांसियम। समझ आ गई बात। सो इस तरह से ये आपको एक देखने को मिल गया बेटा, एक पहला वर्टिकल क्या देखने को मिला, कॉलम। तो बेटा कॉलम क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल स्ट्रक्चर में आपको चीज़ देखने को मिलेगी उसको आप क्या नाम देंगे, उसको आप नाम दे देंगे कॉलम का। क्या नाम देंगे, कॉलम का नाम देंगे। अब यहाँ पे देखिए बेटा, लिथियम, लिथियम के बाद यहाँ पर आएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद यहाँ पर आएगा बोरॉन, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीशियम, यहाँ पर आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे बेटा आ जाएगा कैल्शियम। समझ आ गई बात, स्ट्रोंटियम। अच्छा यहाँ पे देखिए आपको पीरियोडिक टेबल जो है बेटा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। हम ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वही रखते हैं। तो देखिए बेरिलियम, बोरॉन, उसके बाद कार्बन, देन बेटा आ जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद बेटा आ जाएगा नियॉन, और इस नियॉन के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ अ हीलियम। क्या देखने को मिलेगा, हीलियम। सो यहाँ पे इस तरह से इसको नीचे से हम इसको बंद कर लेते हैं। ये लें हीलियम, नियॉन, उसके बाद आर्गोन, फिर क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। उसके बाद ये वाली चीज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन वगैरह। ठीक है जी। इधर देखिए बेटा, ऐसे। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपको वर्टिकल, ये वाली जो चीज़ है, वर्टिकल जो चीज़ देखने को मिलेगी उसको कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम। क्या कहेंगे, कॉलम। और ये वाली जो चीज़ है जो आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर ये देखने को मिल रही है, इसको क्या नाम देंगे, रोज का नाम देंगे। अब रोज जरा काउंट कर लेते हैं कितनी है। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, पांचवी रो, छठी रो और सातवीं रो। तो इसका मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर कितनी रोज होती हैं, पीरियोडिक टेबल में 7 रोज होती हैं। और कॉलम्स कितने होते हैं, आपने कहना पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा कॉलम्स होते हैं 18। कितने कॉलम्स होंगे, कॉलम्स होंगे 18, रोज कितनी होंगी 7। कॉलम्स कितने होंगे 18, रोज कितनी होंगी 7 रोज होंगी। उसके बाद हमारे पास जो पहला ग्रुप होगा, ठीक है, जो पहला आपको देखने को मिलेगा ग्रुप, उसको क्या नाम देंगे, उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेटा। हमारे पास ये पहले जो 2 ग्रुप्स होंगे, पहले ये जो 2 ग्रुप्स होंगे इनको हम क्या नाम देंगे, पहले ग्रुप जो होगा ना, इस पहले ग्रुप को आप नाम देंगे अल्कली मेटल्स का। इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे अल्कली मेटल्स का नाम देंगे। सेकंड नंबर पे बेटा कौन सा आएगा, इसको आप नाम देंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या नाम देंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दे देंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का इसको नाम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बेटा यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप नाम दे देंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दे देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद
और यहाँ पे बेटा हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप नाम दे देंगे कार्बन फैमिली। दिस वन इज नोन एज कार्बन फैमिली। ये हमारे पास आ गई कार्बन फैमिली। ये कौन सी फैमिली है, ये बेटा आ गई नाइट्रोजन फैमिली। कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ये कौन सी फैमिली आ गई, ऑक्सीजन फैमिली। फिर कौन सी आ गई बेटा, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, ये क्या होंगे, इसको बेटा आप नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज हैलोजेंस। क्या नाम देंगे, हैलोजेंस का नाम देंगे। और ये एंड पे आ जाएंगे नोबल गैसेस। एंड पे क्या है, नोबल गैसेस आ जाएंगे। दोबारा से देखिए, मैंने कहा पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमने ये देखी, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें कितने पीरियड्स देखने को मिल रहे हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें टोटल 7 पीरियड्स देखने को मिल रहे हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें कितने कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें 18 कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें सबसे पहला जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है 18 कॉलम, ये वाला, ये इसको कॉलम कहेंगे। जो पहला कॉलम है इसको हमने क्या नाम दे रखा है, पहले कॉलम को बेटा हमने एक नाम दे रखा है। वो कौन सा है, हमने कहा कि पहला जो आपके पास कॉलम है इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको नाम देंगे अल्कली मेटल। क्या नाम देंगे, अल्कली मेटल। इनको अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं बिकॉज बेटा ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज बनाते हैं। अल्कली कहते हैं बेस को, यानी किसको कहते हैं, बेस को। और बेस हम लोग कहते हैं जिसमें आपको OH ग्रुप देखने को मिल जाता है। सपोज दैट अगर बेटा मैं रिएक्शन करवाता ना सोडियम का Na का रिएक्शन करवा देता हूँ वाटर के साथ, तो बेटा ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ना NaOH बना देगा। अब ये जो NaOH है ना, ये असल में क्या है, ये अल्कली है। ये क्या है, अल्कली है। तो यहाँ से आप कोई भी उठा लीजिए, इनको आप जैसे रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बना देंगे, अल्कलीज बना देंगे। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, बेटा जो सेकंड आपके पास है ये वाला, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी कि ये जो मेटल्स हैं, लफ्ज़ में मेटल यूज़ कर रहा हूँ बेटा, मेटल्स के बारे में ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है कि मेटल्स हम उन एलिमेंट्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं विच हैव द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। एबिलिटी जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं बेटा, डोनेट कर देते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं मेटल्स का। क्या नाम देते हैं, मेटल का। इसका मतलब ये वाले भी अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये वाले भी अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगे। तो इसलिए अब इनको अल्कलाइन अर्थ इसलिए कहते हैं बिकॉज बेटा अगर हम बात करते हैं ना, ये जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। अर्थ की क्रस्ट क्या होती है, आपको यहाँ पर अर्थ भी बना के दिखाते हैं। तो बेटा अर्थ की कुछ लेयर्स होती हैं, सबसे बाहर वाली लेयर को नाम देंगे क्रस्ट। क्रस्ट के बाद अर्थ जमीन, जमीन की ऊपर वाली लेयर होती है क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट के बाद नीचे आ जाएगी बेटा अपर मेंटल, उससे नीचे लेयर का नाम क्या होगा, अपर मेंटल। अपर मेंटल के बाद नीचे वाली साइड पर लोअर मेंटल, ठीक है, लोअर मेंटल, MENTL, मेंटल, दूसरा मेंटल ना समझना। और फिर उसके बाद बेटा आ जाएगा सेंट्रल कोर। तो जमीन की ये बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर है, ठीक है, इस ऊपर वाली लेयर का नाम होगा क्रस्ट। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपको ज़्यादा संख्या में क्रस्ट में देखने को मिलते हैं, इसी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम दे देंगे। ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आ गया हमारे पास कार्बन फैमिली। कार्बन और कार्बन से एलिमेंट जितने भी नीचे एलिमेंट होंगे सारे कार्बन फैमिली में आएंगे। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन और उसके बाद वाले सारे एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद वाले एलिमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली। कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और फिर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाली, इसको क्या नाम देंगे, इसको बेटा आप नाम देंगे हैलोजेंस का। क्या नाम देते हैं, हैलोजेंस का। और फिर उसके बाद आ जाएंगे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि नोबल गैसेस जो होती है ना बेटा, वो कभी भी रिएक्शन शो नहीं करते, ये कभी भी रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल होते हैं, नोबल गैसेस के जो वैलेंस, इनके जो वैलेंस शेल होते हैं, वैलेंस शेल्स बेटा फिल्स होते हैं, वैलेंस शेल्स फिल्स विद इलेक्ट्रॉन। तो इनके जो वैलेंस शेल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। इसी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम दे देंगे नोबल गैसेस का। क्या नाम देंगे, हम इसको बेटा नाम दे देंगे नोबल गैसेस का। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको बात, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस और नोबल गैसेस। अब ये वाले जो दो ग्रुप्स हैं इनको हम नाम देंगे मेटल्स का। क्या नाम देंगे, मेटल्स का। उसके बाद ये वाले जो ग्रुप्स होंगे ना बेटा, इनको हम नाम दे देंगे नॉन मेटल्स का। क्या नाम दे देंगे, नॉन मेटल। तो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड, ये वाली जो साइड है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर मेटल्स पाए जाते हैं, और जो राइट साइड होती है, राइट साइड पर क्या पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात। उसके बाद लेफ्ट साइड पर बेटा आपको यहाँ ये वाले, ये आपको S ब्लॉक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। इनको क्या नाम देंगे, S ब्लॉक एलिमेंट। इनको S ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि बेटा इनके जो वैलेंस शेल होते हैं वो S सब शेल में पाए जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था ना, K शेल, L शेल, M शेल, S, P, D, F। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो S सब शेल में पाए जाते हैं। इसी वजह से इसको S ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे।
इधर वाले अगर एलिमेंट्स की बात करते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स, बेटा ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये एस ब्लॉक नहीं होते, इनको हम नाम देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या नाम देते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। इनको बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहेंगे आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो पी सब शेल में पाए जाएंगे। और फिर ये बीच में बेटा जो आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, इधर वाले दिखा दिए, इधर वाले दिखा दिए, बीच वाले मैंने नहीं दिखाई। अब ये जो बीच वाले आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ना, ये आपके पास कौन से होंगे, इनको आपने क्या नाम देना है, इनको बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देंगे, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर इनको क्या नाम दे देंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। और इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल नीचे वाली साइड पर आपको दो इस तरह से लाइंस भी देखने को मिलेंगे बेटा, जिनको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का नाम देते हैं, जिनको आप क्या नाम दे देंगे, दीज आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इनके वैलेंस शेल की बेस के ऊपर हमने इनके ब्लॉक्स भी बना रखे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और फिर हमने आपको बताया कितने कॉलम्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, मेटल्स कहाँ होते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पर होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? गुड वन। अब बेटा जब हमें इसके साइलेंट फीचर्स लिखने पड़ेंगे, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जब हमें फीचर्स लिखने हैं, तो उस फीचर्स लिखने के दौरान हमें कौन कौन सी हेडिंग्स लाजमी कवर करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको जो हेडिंग लिखनी पड़ेगी, आप लिखेंगे पीरियड के बारे में। आप क्या लिखेंगे? पीरियड के बारे में। आप लिखेंगे क्या पीरियड के बारे में लिखेंगे? आप कहेंगे बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर या मोज़ले का जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लिखेंगे कितने होते हैं। आप कहेंगे कि यहाँ पे बेटा आपको देखने को मिल जाएंगे 7 पीरियड्स। कितने देखने को मिलेंगे? 7 पीरियड्स होंगे। फिर उसके बाद और भी चीज़ें आनी चाहिए। जो पहला पीरियड होगा, पहले पीरियड में 1, 2 कितने एलिमेंट है? पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। फिर उसके बाद बेटा बात करते हैं दूसरे और तीसरे पीरियड की। अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे और तीसरे पीरियड की, तो दूसरे और तीसरे पीरियड में आपको कितने एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे? दूसरे और तीसरे पीरियड में आपने कहना है कि आपको 8 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। दूसरे और तीसरे पीरियड में, दूसरे और तीसरा जो पीरियड होगा उसमें आपको कितने कितने एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे बेटा? 8 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, 8 एलिमेंट्स, ठीक है। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स, दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट, और दूसरे और तीसरे में हो गया। फिर चौथे और पांचवें के अंदर आपको कितने एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे बेटा? यहाँ पर आपको 18 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। समझ आ गई बात? 6 के अंदर आपको कितने एलिमेंट देखने को मिलेंगे? 32 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। 7 के अंदर बेटा 23 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो हम इस तरह से पीरियोडिक टेबल लिखेंगे, यानी कि उसके पहले फीचर में हम लिखेंगे पीरियड्स के बारे में। हम कहेंगे कि इसमें टोटल 7 पीरियड पाए जाते हैं। पीरियड किसको कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं। फिर हम कहेंगे कि पीरियड्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं। फिर दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 होते हैं। और उसके बाद बेटा चौथे और पांचवें के अंदर आपको कितने देखने को मिलेंगे? 18 देखने को मिलेंगे। 6 में 32 और 7 में आपको 23 देखने को मिलेंगे। बाकी जो एलिमेंट्स हैं इसके वो भी डिस्कवर नहीं हुए। क्लियर होगी बात? हो सकता है कि इन फ्यूचर ये डिस्कवर हो जाए। तो उसके बाद बेटा आप क्या लिखेंगे? आप बेटा उसके बाद लिख सकते हैं कॉलम्स के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे? कॉलम्स के बारे में। फिर आप कॉलम्स के बारे में लिखेंगे कि यहाँ पर टोटल आपको कितने कॉलम देखने को मिलते हैं? आपको बेटा 18 कॉलम्स देखने को मिलते हैं। फिर आप बताइएगा कि जो पहला कॉलम है वो अल्कली मेटल है, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल है। फिर इस साइड पे बताइएगा, इधर वाली साइड जो लेफ्ट साइड होती है पीरियोडिक टेबल के, जो लेफ्ट साइड पे कॉलम्स हैं वो सारे के सारे कौन से होंगे? आपने कहना है कि मेटल्स होते हैं। और जो राइट साइड होती है वहाँ पर क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। फिर मेटल्स के बारे में बताइएगा कि उनके पास एबिलिटी होती है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और ये वाले जो होंगे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करते, इस तरह से। फिर उसके बाद बेटा आपके पीरियड्स हो गए, आपके कॉलम्स हो गए। उसके बाद आप क्या बताएंगे? आप फैमिलीज के बारे में बता दीजिए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको फैमिलीज भी देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? फिर कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। फिर उसके बाद बेटा यहीं पे अल्कलाइन मेटल फैमिली, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फैमिली, वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर बेटा चौथे नंबर पे आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा ब्लॉक्स के बारे में, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें ब्लॉक्स भी देखने को मिलते हैं। 4 ब्लॉक्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? पी ब्लॉक एलिमेंट। फिर बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट, और फिर कौन सा आ जाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरह से आपको 4 जो ब्लॉक्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात? सो ये इसी तरह के बेटा जो फीचर्स हैं वो जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐड करेंगे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फीचर रहेगा यहाँ पर बेटा ये कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस के ऊपर दिया गया है? डेट इज ऑन द बेस ऑफ द एटॉमिक नंबर के ऊपर ये दिया गया है। होप सो बेटा पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी पेपर के हवाले से, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या भी किसी भी किस्म का टेस्ट सोल्व करने के लिए, वो सारी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। ओके गाइज, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।